global advertiser for innovative outdoor solutions. Let's welcome on stage Pragya Das Gupta from Hyderabad. आइए प्रज्ञा, कैसा लग रहा है आपको टॉप 10 में जगह बनाकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है. It's really been very tough because we have really very talented people in the contest. So and really it's a great experience. आपके मेंटोर शाहिद माल्या, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा था because personally I really like his kind of music. मैं उनकी बहुत बड़ी fan भी हूँ. And you know, कैसा रहा in the sense when we were recording together, बहुत सारे ऐसे experiences रहे जिससे मुझे कुछ सीखने को मिला. So it's all like first-hand experience I got, which is helping me. So of course it's been really nice and great. Wonderful. चलिए तो let's call upon now हमारे top 10 contestant में से दूसरे contestant निहार शेंबेकर from Mumbai. आइए निहार. Thank you so much. Thank you. इथपर्यंत पोहोचला तुम्ही टॉप 10 मध्ये, कैसा लग रहा है आपको? खूपच छान वाटतंय, बहुत अच्छा लग रहा है. And as Pragya said, everybody is so talented कि अभी कोई भी जीते तो it's going to be like competition is very equally divided. So yeah. और आपकी मेंटोर कविता जी, कविता सेठ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनके बारे में तो क्या कहना, मतलब when मुझे पता चला कि मैं उनके साथ गाना गा रहा हूँ तो I was transported back to the time when I heard इकतारा for the first time. और मुझे बस ये मैं सोच रहा था कि उनके साथ मेरी आवाज़ मैं खुद सुनूंगा तो it was brilliant. वंडरफुल. चलिए ऑल द बेस्ट. क्या लगता है आपको ये खिताब कौन जीतेगा? मुश्किल है सवाल. ये अभी क्या बता सकते हैं. But yeah, let's hope for the best. लेकिन चलिए टॉप 10 में आप सबने जगह बना ली है, यही अपने आप में बिल्कुल कमाल की चीज है. और हम इस शो के बारे में एक टैगलाइन कह के आए हैं और वो ये कि ये मिट्टी के सुर कोई रोक न पाए, है ना. तो ये उसी मिट्टी के सुर वाला लुक है मेरा भी. इसी हालात में मैं यहाँ पर हूँ. और चलिए अब बुलाते हैं जीत को जो आमची मुंबई से है. आइए जीत, आप सभी की जोरदार तालियों के साथ. जीत, आपके तो नाम में ही जीत है. क्या लगता है आपको? सर सच में ये बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है. और न्यू ईयर का जैसे बोलते ना कि गिफ्ट ही मिला है 2018 का. तो सच में बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ है हमारा. एंड सच में बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत मजा आ रहा है. थैंक यू सो मच. बिग एफर्ट. वंडरफुल वंडरफुल. चलिए, और ये मतलब ये हमेशा जब भी बात करते हैं शो पर भी इनके साथ हमने इनसे कहा है कि भाई ऋतिक का अंदाज इनमें समाया हुआ है, वो इनबिल्ट है थोड़ा सा. चलिए आगे उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन लेट मी कॉल अपॉन नाउ कंटेस्टेंट नंबर 4 अनुराग मिश्रा फ्रॉम राउरकेला. अनुराग मिश्रा, आइए अनुराग जी. फोन आ रहे हैं राउरकेला से, क्या कह रहे हैं लोग? देश भर में आवाज आपकी गूंज रही है. बहुत अच्छा लग रहा है. माय फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स सब कोई मुझे YouTube पे देख रहा है. एंड बिग एफएम के साथ नाम जुड़ा है, वो बहुत अच्छा मोमेंट है मेरी लाइफ में और मेरे म्यूजिकल करियर में. और आपने हंसिका अय्यर जो कि आपकी मेंटोर है उनके साथ गाया है, वो एक्सपीरियंस कैसा है? वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है. प्लेबैक बॉलीवुड में टायर 1 सिंगर के साथ आपका खुद का प्लेबैक आ रहा है, तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती. चलिए, तो सबके लिए बिल्कुल कमाल का ये एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि इस बार हमने कुछ हटके किया है. हर कंटेस्टेंट के लिए एक मेंटोर जिनके साथ मिलकर इन्होंने गाना गाया है, और वो YouTube पर बिग ओरिजिनल्स जो हमारा चैनल है वहां पर आप देख सकते हैं. बहुत ही कमाल के वीडियोस और ये जो गाने इन सब ने मिलकर गाए हैं वो अपलोड किए गए हैं, जो बहुत पसंद किए जा रहे हैं. नाउ लेट मी कॉल. आइए नेहा जी. बताएं नेहा जी, अब तक का ये सफर और टॉप 10 में आप हैं और जो गाना आपने गाया उसके बारे में. टॉप 10 में होना इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ ड्रीम, बिकॉज हम बचपन से रियलिटी शोज देखते आ रहे हैं. बट ये पहला रियलिटी शो है जहाँ पे ड्रामा कम गाना ज्यादा, और बहुत मजा आया. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्या बात है. ये अगले सीजन की टैगलाइन हो सकती है, ड्रामा कम गाना ज्यादा. बहुत अच्छा जी. So it was a very real experience. हम एक्चुअली गए, हमारे मेंटर्स ने एक्चुअली हमें मेंटोर किया, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. अनु जी के साथ भी वक्त बिताने को मिला. एंड दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट, दैट वी गेट टू लर्न. वंडरफुल. चलिए, तो सीखने का ये सिलसिला यूं ही जारी रहना चाहिए जिंदगी भर, और आगे भी आप बहुत कुछ सीखते रहें. और ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा. टॉप 10 तक आप पहुंचे हैं तो
खिताब के बहुत करीब। चलिए, लेट मी कॉल अपॉन नाउ अर्पिता चक्रवर्ती फ्रॉम अहमदाबाद। आइए अर्पिता जी, टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस, अभी तक की जो जर्नी रही है बेन इट विल बी गोल्डन वॉइस सीजन 5 में। सबसे पहले आई वुड लव टू थैंक बिग एफएम फॉर दिस वंडरफुल इनिशिएटिव, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फॉर सिंगर्स लाइक गुड एनी सिंगर लाइक अस। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने जब सुना इसके बारे में, और स्पेशली व्हेन आई हर्ड अबाउट आवर जज अनु जी, आई लव हिम एंड ही इज अ लिविंग लेजेंड एंड ही इज बीन an institution. So Big FM has given us the platform to actually learn from him and also showcase our talent here. So it's a wonderful experience. मेरे लिए बहुत अच्छा learning experience. प्राजक्ता शुक्र के साथ मिलकर गाना आपने गाया है, वो एक्सपीरियंस? प्राजक्ता, it was wonderful working with her और पता ही नहीं चला, it was very comfortable, बहुत easy लगा मुझे। और उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ हम लोगों ने रिकॉर्ड किया within 2 hours, it was wonderful. I mean, I have no words. I mean, I'm speechless and I'm really, really grateful to everything and everyone who is involved in this project. चलिए, ऐसे मौके आपके करियर में और भी आते रहे, यही हम कहना चाहेंगे। एंड लेट मी कॉल अपॉन नाउ स्वागता कर्माकर फ्रॉम कोलकाता। आइए स्वागता जी, थोड़ा कुछ बोल दीजिए, गला देखिए, गले की हालत थोड़ी सी खराब है। मैं स्वागता हूँ और मेरा तबीयत बहुत ही खराब है, लेकिन मैं फिर भी आई हूँ इधर। जी। मिस नहीं करना था और बस और क्या, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और थैंकफुल हूँ बिग एफएम से। चलिए, बहुत खूब, इनके गले को हम ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे। और अब मैं बुलाना चाहूंगा तपेश्वर कालिया को फ्रॉम आगरा। तपेश्वर जी आइए। तपेश्वर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? It's really been a wonderful experience to be a part of BBGT and competing with such wonderful talents, such wonderful talents, and learning so much from Anuji. While I was singing in the show, he has taught me many things, and it's really been a wonderful experience to be a part of BBGT. ऐश्वर्या मजमूदार के साथ मिलकर आपने गाना गाया। She is such a wonderful singer and such a wonderful performer. So it's been a wonderful journey, and I'm very excited. All right. Now let me call upon top 10 में से ही बॉर्नाली देवरी। बॉर्नाली आइए, आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। हाय बॉर्नाली, कंग्रेचुलेशंस की टॉप 10 में आपने जगह बनाई है, बहुत करीब हैं टाइटल के आप। टेल अस अबाउट योर होल एक्सपीरियंस when it will be golden voice. Thank you so much. First of all, I would like to thank the entire team of Big FM, especially Arpita di, Karan Jugali and जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं Big FM में. So I really thankful to them for giving me this big opportunity through which I met Anuji, which is like a big experience again. So yeah, thank you so much and it's been amazing experience so far. और आपका गाना जो हरीश मोयाल के साथ आपने गाया था, वो एक्सपीरियंस क्या बोलूं, हरीश जी is such a wonderful person and मुझे लगा ही नहीं कि I'm working with someone who is so experienced and so talented. So it was mostly like a jamming and we were like a friend, very friendly. और बातों बातों में गाना बन गया because he knew the song already. So yeah, it was really wonderful. चलिए, congratulations। और अब टॉप 10 में से हमारे आखिरी कंटेस्टेंट अशोक सिंह फ्रॉम आसनसोल। आइए अशोक जी, कैसे हैं अशोक? सही है ना? चलिए, बहुत करीब आप पहुंच गए हैं, क्या लगता है जीत जाएंगे आप? ये तो बहुत ही कठिन सवाल है। कोई कठिन नहीं, मैं मुझसे पूछे मैं जीतूंगा, अगर हार गए तो होता है कभी कभी ऐसे बोलते हैं। हार जीत होता रहता है, पर सीरियसली मतलब मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए हैं। जी जी। कभी कभी मतलब हुआ नहीं है, मतलब अच्छा टॉप तक नहीं जा और जब हुआ है वो याद रखिए ना, जब हुआ है जो नहीं हुआ उसको भूल जाइए ना। वो भूल गया हूँ। हाँ। अभी इतना बड़ा स्टेज में मैं टॉप 10 पर। बिग एफएम का बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और जिस तरीके से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से ये जो 10 नगीने खोजे हैं, तो मैंने 2-4 लोगों को तो सुना है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से उन्होंने पूरा खंगाल के निकाला है, तो 10 के 10 नायाब हीरे ही होंगे।
और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे और हम आपसे मिल पाए हैं और आपकी आवाज़ से रूबरू हो पाए हैं। शुक्रिया बैनर्जिल का, बिग एफएम का, जो इतना अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि टैलेंट है, उनको समझ में नहीं आ रहा है वो करें तो करें क्या, कहाँ जाएं। तो ये जो रेडियो के माध्यम से जो कंपटीशन स्टार्ट किया वॉइस के लिए, और पहले ज़माने में भी रेडियो बहुत पॉपुलर था, बीच में थोड़ा सा डाउन हुआ, अगेन काफ़ी पॉपुलर हो गया है। तो कि उसमें भी सिर्फ आवाज़ ही सुनी जाती है, उसी से आप एक इमेजिनेशन क्रिएट कर लेते हो जहन में कि कैसा होगा कैरेक्टर। तो उस तरीके से जो उन्होंने वॉइस सिलेक्शन किया है, इट्स ट्रेमेंडस, इट्स अमेजिंग एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। शुक्रिया। अच्छा, ऐसा होता है कि शो में तो जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो घबराए हुए होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, तो अगर कभी जज साहब से कोई सवाल पूछना भी है तो पूछ नहीं पाते क्योंकि उनका फोकस जो होता है वो अपने परफॉर्मेंस पर होता है। तो आज ऐसा करते हैं कि मौका दे देते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स को, अगर वो आप लोगों से कोई सवाल पूछना चाहे तो आप में से कोई सवाल पूछना चाहेगा? अनु जी, आप पूछना चाहेंगे? देखो आज तो हिम्मत हो गई, माइक पूछ लीजिए। अनु जी, मेरा एक सवाल था। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे सिंगर्स हैं, बट मुझे पूछना था कि व्हाट इट टेक्स टू सस्टेन इन दिस इंडस्ट्री सालों भर के, जैसे सोनू निगम, कुमार सानू, अरिजीत सिंह। जिनका आपने नाम लिया, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको नज़रअंदाज किया नहीं जा सकता। क्योंकि लोग मुझे भी हाल ही में पूछने लगे कि आपने कितने साल कंप्लीट किए हैं इन द इंडस्ट्री एज अ कंपोजर। तो मैं नहीं कहना चाह रहा था लेकिन कह दिया मैंने। It's been 40 years now since I've been. So ये सवाल जो उठता है कि आपको क्या करना चाहिए। एक तो जो मैंने किया है हर युग में, 80s में जब 90s में आया, लेट 80s में मैं अंदर एंट्री मारी थी, मेरी उम्र थी 16 साल। 90s के अंदर आया तो मैंने देखा कि लोग कुछ क्रिटिसाइज कर रहे थे म्यूजिक के बारे में। लोग कह रहे थे यार म्यूजिक सीन इज नॉट गुड। तो मैंने कसम खा लिया, देयर वर अदर कंपोजर्स आल्सो इन 90s हु डिसाइडेड कि यार हम 90s को एरा बनाएंगे म्यूजिक, जैसे 50s का था, 50s और 60s का था। ये हम कंपोजर्स मिलते थे, बात करते थे। आजकल मुझे पता नहीं कितने कंपोजर मिलकर बात करते हैं, लेकिन हम उस वक्त बोलते थे लेट्स मेक 90s द ग्लोरियस ईयर ऑफ म्यूजिक। उसके बाद जब 2000 में आया तो टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, लॉजिक, नो क्यूबेस सब आ रहा था, एंड दैट वाज बिकॉज A.R. रहमान फ्रॉम द साउथ वाज क्रिएटिंग हिस्ट्री इन प्रोडक्शन। और उन्होंने पन्ना बदला था, जैसे पंचम दा ने पन्ना बदला था वे बैक इन तीसरी मंजिल। तो जब ये पन्ना बदल रहा था तो मैंने बोला कि मैं पन्ने के ऊपर जाके बैठ गया था। उस पन्ना जब बदल रहा था ना तो मैं उस पन्ने पर बैठ गया, मैंने जब बदले तो मैं उसके साथ साथ दूसरे पेज पर जाऊं, तो वो बड़ा मुश्किल काम था। तो आई हैड टू री-इवैल्यूएट माई सेल्फ एंड स्टार्ट लाइफ ऑल ओवर अगेन। उसके बाद जब 2010 के बाद आया तो समथिंग ड्रामेटिक हैपेंड, कुछ नई नई चीजें होने लगी, एक्सपेरिमेंटेशन होने लगा इन टर्म्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन, एंड रीमिक्सेस शुरू हो गए और बहुत कुछ होने लग गया। तो उसको समझते मैं जब 2015 तक आया, 14 तक आया, तो मैंने बोला कि ये सब माहौल चल रहा है, तो हमारे गाने पुराने हम कर चुके हैं, तो लेट मी डू समथिंग डिफरेंट, एंड आई डिड मोमो के धागे, जिसको 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। तो आई पर्सनली फील कि अगर आपको रहना है, जैसे आपने सोनू निगम के बारे में बोला, खास करके सोनू निगम एंड ऑफ कोर्स अरिजीत इज अ फैबुलस सिंगर। ये क्या करते हैं, इन्हें पता है कि कंपटीशन इज फियर्स, हमें पता है कंपटीशन इज फियर्स। अगर आप ये जान लो कि कंपटीशन इज फियर्स, कोई आपको आने देगा नहीं इतनी आसानी से, क्योंकि जो बैठ गया वो जाएगा नहीं, और जो आने वाला है वो भी आने वाला है। तो इट्स अ फाइट बिटवीन द वंस हु वांट टू कम इन एंड द वंस हु आर ऑलरेडी देयर। तो आप क्या कर सकते हो, सिवाय हार्ड वर्क की कुछ नहीं कर सकते। देयर इज नो लक इज इंपॉर्टेंट, लक के बिना आई बिलीव लक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट लक के साथ साथ आई डू बिलीव अपना हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। लक के ऊपर बैठ जाओगे, यार मेरी कुंडली में लिखा है मैं बड़ा स्टार बनने वाला हूँ, पंडित जी ने कहा, अच्छी बात है, पंडित जी ने कहा है, तो मैं आराम से बैठ जाऊं और कुछ करो नहीं। अरे गाने तो बनाने पड़ेंगे ना, मुझे कुछ सुनने वाला चाहिए ना, तो आपको गाना तो पड़ेगा ना। तो फॉर एग्जाम्पल, यू नो सोनू निगम इज अ ग्रेट सिंगर, you understand how hard he's working, because Sonu Nigam works hard even now. I've seen him. अब जो मेरी आने वाली फिल्म है, अगर इसकी अनाउंसमेंट आ चुकी होगी कहीं ना कहीं, जेबी दत्ता साहब बना रहे हैं, he's chosen me again for this as a composer. तो हम बैठ के जो काम कर रहे हैं उसमें वो मेरा जुनून देख रहा है, मैं उसका जुनून देख रहा हूँ, और साथ में जावेद अख्तर साहब भी हैं। तो this madness I'm seeing in all of us is the one that sustains a performer. अगर आपके अंदर वो जुनून नहीं है, well, you should not be hearing me, you should quit, you should go home. It's
इट्स मैडनेस, ये जुनून है, ये मोहब्बत है। अभी कविता जी मुझे कह रही थी कि मैंने इतने क्या गाने गाए इन्होंने, और फिर ऐसा लगता है मैं सब सीख ली, तो मुझे कहती अरे मुझे और सीखना बाकी है। मुझे इनका जज्बा बहुत अच्छा लगा, अभी भी कहा 5 मिनट पहले कि मुझे और सीखना है। तो ये सीखने का जज्बा नहीं जाना चाहिए, एंड विल सर्वाइव। बस हो गया ना सवाल? और किसी का सवाल? हाँ, जी। सर, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? पर्सनल क्वेश्चन है ये। I find your songs very melodious. So are you listening to me? I'm actually concentrating. So yeah, तो जितने भी songs हैं आपके, I find it very melodious. और मुझे seriously बहुत पसंद है आपके songs. I am like a great fan of yours. And मुझे लगता है अभी भी लोग सब लोग जानते हैं कि आपके song कौन से हैं. So I just want to ask you कि ये जो मेलोडी है, ये जो रोमांटिक वाला फीलिंग है, ये जो इतने सारे अच्छे मेलोडी है, ये जो थॉट्स आपके कैसे कहाँ से आते हैं? हाउ डू यू क्रिएट दिस काइंड ऑफ मेलोडीज? बड़ा खतरनाक सवाल है, इसको किस तरह से जवाब दिया जाए मुझे समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली। जनता वांट्स टू नो। नहीं, वो बट एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। शायरी तो कर दूंगा मैं, आती शायरी करती थी, जाने में भी शायरी बोलनी पड़ेगी, लेकिन ये जो सवाल आपने किया है बनौली, it's a very good question, but I want to tell you honestly, English में कहावत है, either you have it or you don't। ये कहावत है, मैं सबसे पहले तो सरस्वती माँ का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि कभी कभी ये सवाल उठता है कि कोई जब गाना बन जाता है तो ये बना कैसे। ये बड़े बड़े सिंगर्स को मैं सुनता हूँ, खास करके रफी साहब को मैं जब सुनता हूँ तो ये गाया कैसे, किशोरदा को सुनता हूँ तो गाया कैसे। एक्चुअली यहाँ जब इधर आता हूँ कुछ गाने बजते हैं जो कभी कभी हमने सुनना बंद कर दिया बिकॉज हम लोग अपने काम में लगे, तो गाया कैसे। आई थिंक नो आर्टिस्ट इन दिस वर्ल्ड विल ले क्लेम टू द फैक्ट कि ये मैंने बनाया, ये हम हैं ही नहीं। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ ये हम हैं ही नहीं, हम सिर्फ हम हैं बिकॉज हमें चुना गया और उसको हम मेहनत करते हैं। कोई कहेगा कि मैं चांद को देख के गाना बनाता हूँ, कोई कहेगा मैं रात को सितारों को देख के गाना, ये ठीक है, अच्छी बात है, मगर रियली ऑनेस्टली मैं दिल से बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा सवाल किया। आप हमारे हिंदुस्तान की अहम जगह की लड़की हो, मैं जिसको बहुत मानता हूँ, नॉर्थ ईस्ट को मैं बहुत दिल से मानता हूँ, खास करके आसाम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इन जगहों में जाता हूँ मैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने गाना बनाया, इट विल बी अनफेयर, मुझे चुना गया। कभी कभी मुझे समझ नहीं आया कि चुरा के दिल मेरा गाना कैसे बन गया, कभी मुझे पता ही लगा मोमो के धागे कैसे बन गया, बस बाजी पर बैठा सिचुएशन समझी एंड अचानक मेरी नजर ऊपर गई। ये रफी साहब ये करते थे, जब मैं बोलता रफी साहब क्या गाना गाया है तो वो ऊपर बोली दिखाते थे। वो ऊपर कौन है? वो शख्सियत सरस्वती माँ है जिनकी कर्म से हम हैं। तो मैं गाने मिलट हाँ, और मेरे फादर का बड़ा हाथ है, वो डैडी याद आते हैं, मुझे कहते थे कि यार बाजे पर जब तू हाथ लगाए ना, इतना देख लेना सुरीला हो, सुर पर तेरे हाथ जाए, कोई कॉर्ड ऐसा ना लेना जो बेसुरा हो, जो मेरे कान को खटके। वो बात दिल में रह गई और आज भी मैं वही करता हूँ। जब बाजी पर हाथ रखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अगर मेरा दिल धड़क रहा है तो जनता का दिल धड़केगा, अगर मेरा ही दिल नहीं धड़का इन द ट्यून तो क्या गाएगा। तो और मुझे लगता है जनता बड़ी इंटेलिजेंट है, उन्हें पता है ये जो गाने बनाते हैं ना उनके दिल में पहले बन चुके हैं, हम सिर्फ चुने गए हैं उसको निकालने के लिए। आप समझे? तो मैं इस तरह गाने बनाता हूँ और कोई मुझे इस सवाल का जवाब देना नहीं आता। थैंक यू सो मच। आपको पूछना सवालों की झड़ी लगी सर, छोटी सी सवाल है। Sir, for the last 2 years, there's been a trend कि we are getting to hear only male-dominated songs, जहाँ पे females को सिर्फ 2 lines मिलते हैं। तो वो जब मोनोपोली था, वो शायद जैसे आपके इकतारा, it's a full song, लेकिन आजकल में whatever song I get to hear, it's just a 1 line or 2 line of a female singer. तो how do we get back that, you know, हमारा जो एक वो था female songs जो वापस, you know, full गाने ये एक्चुअली सवाल ज़्यादातर should be given more to the director who makes the film, because वो सिचुएशन जो देते हैं वो हमें देते हैं। मगर कविता जी अगर इसका जवाब देते हैं, because you are a terrific female singer। मैं इसका जवाब यही देना चाहूँगी कि मैंने जितने गाए हैं 16 सॉन्ग्स गाए हैं और वो सारे गाने अपने आप में बहुत बड़े हिट गए हैं। तो बताने की जैसा आप बोलते हैं खुदा ने जो चुना उसके लिए, उन गानों के लिए वो अपनी जगह है। प्लस शायद वो वॉइस टेक्सचर देखते हैं या
फिल्म की सिचुएशन रहती है, लॉट ऑफ थिंग्स। नहीं, बट आई आल्सो फील पर्सनली इट्स डिबेटेबल बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन मैंने तो ज़्यादातर बहुत फीमेल गाने बनाए थे एंड सुपर हिट गाने हुए, राइट फ्रॉम अगर आप देखो बाजीगर से लेकर आज तक हमने मोमो के धागे में भी हमने फीमेल वर्जन रखा। बट इट डिपेंड्स सिचुएशन क्या होती है, बट ट्रेंड इज चेंजिंग ऑल द टाइम। अब अचानक डोंट वरी, डोंट बी स्केयर्ड, वुमन पावर इज हियर टू रूल। बैठ जा भाई, बैठ जा भाई, बैठ जा। अरे यार क्या मोबाइल भाई हो जाए तो बैठ जाओ भाई, वो वाले तो यहाँ पे बैठ जा। डन डन, अरे बैठना भाई थोड़ा हो गया डन। साइड हो जाओ जल्दी, वीडियो हो जाओ ना सर, एक मिनट यहाँ पे। थैंक यू। सोलो लेना संजय कुछ अंदर मार रहे So congratulations to Benedict Pink Golden Voice season 5. May it go on and always on a song. हेलो भैया, यहाँ भी शायरी मारे ना, ठीक है ना? अभी थोड़ा पेट बढ़ा लेते हैं, बात जाएगा 2-4 दिन में। all the singers आराम से करना है, 2 आधा 3 में एकदम बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा तो आराम हो जाएगा। ड्राई फ्रूट पेट का नाम इधर पीछे ले, ठीक है? किचन सॉरी यार, सॉरी 2 बार लगी, 30 बार लगी, मेरा मत हिला। ठीक है, इस लेवल में मैं भी बोल देगा ऐसे। चलिए चलिए पूछिए। मैं देखिए, आपको तो पता मैं ये रियलिटी शोज बहुत कर चुका हूँ इन इंडियन आइडल, लेकिन इसमें रेडियो के ऊपर करने में एक अपना अलग ही मज़ा भी है। यहाँ एक तो आप जब सुनते हैं बहुत गौर से सुनते हैं, रूबरू वाली बात होती है कि एक लड़की गाना गा रही है, क्या गा रही है, मुखड़ा क्या, अंतरा क्या, और साथ में जो म्यूजिशियंस हैं क्या बजा रहे हैं। और मुझे जब मुझे ये फॉर्मेट समझाया गया, पूरा कंसंट्रेशन हाँ वॉइस पर ही कंसंट्रेशन होता है। और मुझे जब ये फॉर्मेट समझाया गया, भाई ये फॉर्मेट क्या है कि जो सिंगर्स अलग अलग रियलिटी शोज़ में गए थे और जो टॉप 10 में नहीं आए, उनका क्या हुआ। तो मैंने बोला तरुण से क्या चक्कर है। बोला हमने पहले भी, ये 5वां सीज़न है, लेकिन इस बार हम मेंटर्स को लेके आएंगे। एंड आई यू इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग अस, कि जो मेंटर्स, जो गुनी मेंटर्स, शाहिद माल्या हैं, कविता जी हैं, जो सुरीली हैं, वो जब गाना बनाती हैं या सुनती हैं या उनको गाइड करती हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े गाने गाए हुए हैं। मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा और आज मैं दावे से कह सकता हूँ जितने भी हमारे सिंगर्स जो अभी आपको मिले हैं, ये 100% जो आपने सवाल किया है, हमारे हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी टॉप संगीतकार हैं और जो आ रहे हैं, जो आने वाले संगीतकार हैं, जो आ चुके हैं, वो भी सब इनसे गाना गवाएंगे। सिंपल बात सी ये है, सुरीली आवाज़ है और बहुत मुश्किल गाने गाए हैं इन्होंने। इनके मेंटर्स ने भी इनकी बैंड बजाने की कोशिश की है कि अतरंगी गाने दिए, सरगम वाले गाने दिए, रेंज देखा है, ऑक्टेव्स देखा है। तो मैंने देखा है बहुत से सिंगर लो ऑक्टेव में अच्छे हैं, कोई मिडिल ऑक्टेव में अच्छे हैं, कोई हाई ऑक्टेव में अच्छे हैं, कोई हरकतें बहुत अच्छी ले रहे हैं, कोई सरगम बहुत अच्छी गा रहे हैं, कोई अपने अपने गाने बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, खुद ट्यून्स बना रहे हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं इसके अंदर जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जितने भी मैंने कंटेस्टेंट को सुना है, तो मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, तो किसी भी आर्टिस्ट के अंदर तब तक वो एक बड़ा आर्टिस्ट नहीं कहलाता जब तक उसके अंदर वो पैशन नाम का फ्यूल ना हो। तो वो चीज़ नज़र आई, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो भूख है कुछ बनने की, कुछ कर गुजरने की,
तो वो सभी में नज़र आई। और जिस तरीके से उन्होंने गानों को प्रोड्यूस किया, गाया, निभाया, और जो जो हरकतें हैं ऑलरेडी उसमें कुछ जो भी नया उन्होंने क्रिएट किया, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। काफ़ी अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें कुछ और नई आवाज़ें इंडस्ट्री को मिलने वाली हैं। ये सवाल जो है बहुत बार पूछा जाता है, और आई थिंक फाइनली अ जज टेक्स हिज ओन डिसीजन डिपेंडिंग ऑन द सॉन्ग और उस लम्हे पर क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने गाना सुना कि भाई इस लड़की ने चुना है क्लासिकल राग, तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये कहाँ तक वो राग को समझती है, और तलफ़ुज़ को मैं देखता हूँ। अगर आपके तलफ़ुज़ साफ़ हैं और मुखड़ा अंतरा समझ आ रहा है तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इनकी रेंज क्या है। अच्छा, इसका मतलब नहीं अगर आपकी रेंज हाई नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, ये बहुत गलत बात है। कविता जी का मिड रेंज है और लो रेंज है। बहुत से सिंगर्स हैं आउटस्टैंडिंग सिंगर्स जिनकी लो रेंज है, तो मैं उनको बहुत से बड़े लोग हैं, महान लोग हैं, मगर मैं नहीं समझता कि अगर सिंगर का रेंज, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि जितने भी सिंगर गा रहे हैं वो ऑक्टेव हाई में गा रहे हैं, तो सुनने में अच्छा लगता है लेकिन समझ नहीं आता है। तो मैं चुनता हूँ वो सिंगर्स जो जिनमें ठहराव भी हो, जिनकी आवाज़ में हाँ और अपनी आवाज़ हो। अगर आप एक ऐसी आवाज़ लेके आए हैं जो या इस पर्टिकुलर फीमेल सिंगर से मिलती है या इस पर्टिकुलर मेल सिंगर से मिलती है, आई थिंक दैट पुट्स मी ऑफ अ बिट, बिकॉज मुझे लगता है यार ये तो है ही ना, और इनकी उम्र को 70-80 साल के तो नहीं जो लड़के गा रहे हैं। अब कोई अरिजीत की आवाज़ लेके आता है तो मुझे अजीब सा लगता है। मुझे लगता है अरिजीत है सेट अ ट्रेंड इन दैट, हाँ, अरिजीत प्योरिटी, मासूमियत, एंड देव सेट अ ट्रेंड। तो कोई लड़की आती है बोलती है हाँ मैं बोलती यार इसकी अपनी आवाज़ है। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, बोलना नहीं चाहिए वैसे, मगर मैं मजबूरन, क्योंकि आपने सवाल किया तो मुझे बोलना पड़ रहा है। मेरे गाने क्यों चल जाते हैं, लोग इसका मजाक भी बनाते हैं, मस्ती भी करते हैं यार, लेकिन गाने सुपरहिट क्यों होते हैं? कभी आपने सोचा इसके बारे में? इसका एक ही रीजनिंग है, माई वॉइस डजंट रिसेंबल एनी सिंगर इन द वर्ल्ड, इट्स अन्नू मलिक's वॉइस, टेक इट और लीव इट। ऊंची बिल्डिंग अगर गाना गाया तो बोलते चिल्लाते रहती ऊंची बिल्डिंग गाओ। अब क्यों है? 100 मिलियन यूट्यूब हिट्स मिल चुके हैं टुडे, जब पहले मैंने सलमान के लिए गाया था और आज वरुण धवन के लिए गाया है। सुपर हिट गाने हो बिकॉज समवेयर द पीपल नो ये इसकी आवाज़ है। और हाँ, इफ़ यू स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन मेलोडाइनिंग और आप सीख के नहीं आए, दैट्स अनफेयर। तो बहुत सी चीज़ें मैं दिमाग में रखता हूँ व्हेन आई पास दी सिंगर्स। इनमें से जो इतने सिंगर्स थे इनमें 10 ही आ गए हैं। अब 10 में तो कौन बनने वाला है? बेटर बिग गोल्डन वॉइस वी डोंट नो, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें हैं एंड दे आर रेडी टू लर्न एंड इम्प्रूव, एंड दैट श्रेय गोज टू द big 92.7 Big FM. The reason is very simple. Radio is a very tough medium. यहाँ कोई छुपती नहीं बात, सामने है, सिर्फ आवाज ही सब कुछ। एक गिटार प्लेयर है और एक आवाज है, and they have nothing. No, like that girl was saying, no drama, only hard work. मुझे अच्छा लगा वो लाइन। यहाँ एकदम hard work है, and I wanted to be a part of this to find out how tough it is, and I found it very tough. लेकिन the singers are fantastic, and it's been a fabulous journey. Thank you. चलिए आइए कविता जी। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.